हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में एपीआई कॉलिंग के मेथड्स के बारे में। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि एपीआई होती क्या है और इसका यूज़ क्यों किया जाता है और कितने जावास्क्रिप्ट में कितने तरीके हैं जिससे कि हम एपीआई को कॉल कर सकें और डेटा को हमारे प्रिंट कर सकें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एपीआई के इंटरफेस के बारे में और इस हम डायग्राम से हम समझते हैं कि एपीआई जो है वो कैसे काम करती है। तो एपीआई का यूज़ जो कि क्लाइंट के डेटा को सर्वर पर सेंड करने के लिए एपीआई का यूज़ किया जाता है और सर्वर से डेटा को गेट करके क्लाइंट को प्रोवाइड करने के लिए हम एपीआई का यूज़ करते हैं। मतलब एक डेटा को आप क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं और इसका यूज़ जो कि हम एपीआई का यूज़ करके हम करते हैं। तो क्या होता है ना कि जैसे क्लाइंट और सर्वर फ़ोन होते हैं, तो जैसे क्लाइंट जो है एक वेबसाइट हो गई या एक मोबाइल ऐप हो गया या कोई भी एक बैकएंड सर्वर हो गया, तो वो क्या करता है, कोई अनदर सर्वर है यहाँ पर, तो इस सर्वर से डेटा जो कि एक एपीआई के फॉर्मेट में वेबसाइट पे भी जाता है। और आपने बहुत सारे ऐप्स भी आपने देखे होंगे, तो उन सभी में जो है बैकएंड में एपीआई कॉल हो रही होती है और उसी एपीआई से सर्वर से डेटा आता है, देन आपको प्रिंट होता हुआ दिखाई देता है। तो एपीआई कॉल करने के जो मेथड्स है, HTTP मेथड्स है, वो है गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। तो इस वीडियो में हम ओनली फॉर गेट मेथड्स के बारे में बात करेंगे और गेट मेथड्स का ही हम यूज करेंगे। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने तरीके हैं जो कि हम एपीआई को कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट मेथड की हम बात करता हूं, तो वो होगा हमारा XHR XML HTTP रिक्वेस्ट। दूसरा हमारा मेथड होगा फेच API का हम कैसे यूज़ करते हैं जो कि मॉडर्न है, और XIOS जो कि हम Node.js के अंदर हम कैसे यूज करते हैं। और फोर्थ हमारा होगा जो कि jQuery AJAX का हम यूज़ करके हम API को कैसे कॉल कर सकते हैं। और फिफ्थ हमारा पॉइंट होगा इस वीडियो के अंदर एसिंक अवेट का हम यूज कैसे करते हैं फेच के साथ। तो इन 5 पॉइंट्स के ऊपर हम जो इस वीडियो में बात करेंगे और सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर API कैसे हम कॉल कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम कौन सी API यूज करने वाले हैं, तो मैं आगे बात करता हूँ। एक वेबसाइट है जो कि मनी कंट्रोल की, उस वेबसाइट से हम API गेट करने वाले हैं, उस पे जो कि लाइव चल रही है, जो कि उनके डेवलपर ने बनाई है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या एनवायरनमेंट तैयार किया, मैंने एक API.html फाइल तैयार की एंड JavaJS फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट की। JS फाइल क्रिएट करने के बाद उसको इंपोर्ट कर लिया मैंने। तो सारा सब कुछ हम प्रैक्टिस जो कि इस JS फाइल के अंदर हम करने वाले हैं और यहाँ पे मैंने इसको लोड कर लिया है, ठीक है। और ये अपनी वेबसाइट है moneycontrol/IPO। इस URL पे मैं जाऊँगा और इंस्पेक्ट का एलिमेंट करूँगा, जो कि राइट क्लिक करके आप जा सकते हैं और F12 प्रेस करके भी आप जो कि देख सकते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट, जो कि आप यहाँ पे कोड देखने को मिलेगा आपको। तो हमें नेटवर्क टैब के अंदर जाना है और यहाँ पे हमारे पेज को एक बार रीलोड कर लेते हैं। तो ये जैसे कि यहाँ पे इनके डेवलपर ने क्या किया, ये जो कैलेंडर यहाँ पे शो हो रहा है ना IPO के बारे में कि कौन सी डेट को कितने IPOs जो कि ओपन है, क्लोज्ड है। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए अलॉटमेंट इनिशिएट फॉर रिबन डेट। तो ये जो IPO का डेटा आ रहा है वो इसके लिए इनके डेवलपर ने एक API यूज की है। वो कौन सी की है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो ये कैलेंडर डेटा जो कि एक API है, देखिए इसकी URL क्या है, तो URL है api.moneycontrol.com और इसकी URL है। और प्रीव्यू में हम चेक करते हैं कि इस API से क्या डेटा जो सर्वर से आया है। तो एक डेटा नाम की में जेसन की वीडियो आपने देखी होगी ऑलरेडी। तो सारा सब कुछ जो कि जेसन से ही हम जो डेटा गेट करते हैं सर्वर से, और जेसन के द्वारा ही हम डेटा को हम सेंड करते हैं सर्वर के पास। तो यहाँ पे देखते हैं कि उनके डेवलपर ने क्या API बनाई है। तो डेटा की के अंदर लिस्ट की है और लिस्ट की के अंदर एक अरे है, ठीक है। अरे के अंदर पर्टिकुलर IPO का एक जेसन डेटा है, तो अलॉटमेंट डेट होगी, क्लोज डेट जो कि उनकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी उनकी वो सर्वर से डेटा आया है। तो इस API का हम इस वीडियो के अंदर यूज करने वाले हैं। तो इस API को मैं कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं हमारी प्रोग्रामिंग की तरफ। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है
वो है XHR रिक्वेस्ट के बारे में, जो कि सबसे पुराना तरीका है जावास्क्रिप्ट में API कॉल करने का। तो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करता हूँ वर्ड XHR, ये एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होता है। तो सबसे पहले हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और XHR रिक्वेस्ट को हम यहाँ पे इसके मेथड्स को हम यूज़ करेंगे ओपन, और इसमें हम पास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो पैरामीटर होगा वो होगा हमारा कौन सी रिक्वेस्ट हम चाहते हैं HTTP वाली, तो गेट मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और सेकंड जो है आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा इसकी URL, और थर्ड पैरामीटर होगा जो कि एसिंक अवेट के लिए, मतलब एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे ट्रू को पास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये स्पेस है इसलिए एरर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं XHR रिक्वेस्ट को जो कि ऑन लोड करते हैं, और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे मैं जो एरो फंक्शन का यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो आपने फंक्शन वाले वीडियो ऑलरेडी देख चुके होंगे, तो आपको एरो फंक्शन के बारे में अच्छे से पता होगा, और नहीं पता है तो वो जाके आप वीडियो देख लीजिए। XHR डॉट स्टेटस के अंदर क्या आएगा कि हमारी API जो है सक्सेसफुली कॉल हो चुकी है, तो वो 200 रिटर्न करेगी, जो कि ये कि HTTP रिक्वेस्ट के स्टेटस कोड होते हैं जो ये रिटर्न करती है। तो यहाँ पे मैं कंपैरिजन करूँगा ट्रिपल इक्वल का, जो कि विद डेटा के साथ, मतलब डेटा टाइप भी वहाँ से क्या रिटर्न होगा इंट के अंदर, तो इंट से मैं वेरीफाई करूँगा। और यहाँ पे कंसोल लॉग कराएंगे हमारे जो भी API से डेटा आया उसको। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ JSON पास करूँगा, क्योंकि वहाँ से स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया डेटा आने के बाद। अब हमें क्या करना है, यदि कोई भी एरर आती है तो वो किस में प्रिंट होनी चाहिए। हमारी एरर API में कोई भी एरर आती है तो वो एल्स पार्ट के अंदर प्रिंट होगी, और कंसोल लॉग हम यहाँ पे करा लेते हैं। और एरर गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक मैसेज टाइप कर देता हूँ एरर, और यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं XHR डॉट स्टेटस टैग्स, जो कि हमें रिटर्न करेगा यदि API के अंदर कोई भी एरर आती है तो। अब इनका जो थर्ड मेथड होता है XHR ऑन एरर, जो कि API कॉल करने में कोई एरर आती है तो इस मेथड के अंदर इसमें भी एक कॉल बैक फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे भी मैं एरो फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट कराते हैं वापस से कंसोल लॉग, और नेटवर्क एरर कोई भी होगी तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। इसका मतलब कि कोई नेटवर्क एरर है हमारी API कॉलिंग में। अब इतना सब कुछ करने के बाद हमें क्या करना है, XHR रिक्वेस्ट को हमें सेंड करना है। तो यहाँ पे सेंड मेथड का यहाँ पे यूज़ होगा, और यहाँ पे सेव करते हैं और चलते हैं हमारे इस कोड की तरफ और इसको रन करते हैं। तो इस फाइल को मैं यहाँ पे रन करता हूँ और इसको भी मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ। रिफ्रेश किया, देख सकते हैं नेटवर्क में API कॉल हो चुकी है, और स्टेटस जो कि HTTP स्टेटस होगा वो है 200, मतलब सक्सेसफुली कॉल हुई है। API का टाइम क्या है, और यहाँ पे कंसोल, यहाँ पे देखिए डेटा आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे चेक कर सकते हैं तो कंसोल लॉग में डेटा प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर API कॉल कर सकते हैं। तो ये सबसे पुराना तरीका है। और अब हम बात करते हैं मॉडर्न वे की, जो सभी यूज़ करते हैं, सभी डेवलपर इसका यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करेंगे फेच API के बारे में। तो यहाँ पे मैं इस कोड को यहाँ पे अभी मैं रिमूव कर देता हूँ और इस API को हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम फेच, और URL को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ये जो कि है रिटर्न करेगा, कैच करेंगे हम। तो देन एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो उसको हम चेक कैच करेंगे रेस्पॉन्स। इसको भी एक कॉल बैक फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़ कर रहा है, तो उसका पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा उसमें हमें रेस्पॉन्स मिलेगा।
तो यहाँ पे मैं एरो फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ और इस रेस्पॉन्स में हम चेक करते हैं कि इसका रेस्पॉन्स का स्टेटस क्या है। यहाँ पे मैंने नेगेटिव ऑपरेटर का यूज़ किया है, तो यदि कोई भी नेटवर्क एरर आएगी तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि उसको प्रिंट करा लेते हैं कंसोल लॉग, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेटवर्क एरर, ठीक है। और एल्स पार्ट के अंदर हम यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट जेसन। मैं यहाँ पे डॉट जेसन इसलिए लिख रहा हूँ कि हमारी एपीआई के अंदर जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है वो जेसन फॉर्मेट में आ रहा है। तो यहाँ ये सब कुछ हमने क्या कर लिया, एपीआई कॉलिंग कर ली और एपीआई के डेटा को हमने रिटर्न कर दिया। अब उस डेटा को हमें क्या करना होगा, कैच करना होगा। तो यहाँ पे फिर से हम देन मेथड का यूज़ करेंगे, प्रॉमिस मेथड है जो कि अब हम यहाँ पर डेटा को गेट करेंगे और यहाँ पे एरो फंक्शन का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और कंसोल लॉग करवाते हैं हमारे डेटा को, ठीक है। यहाँ पे मैं जेसन पार्स नहीं कर रहा हूँ और इस कोड को रन करते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा हमारा प्रिंट हो चुका है। तो दूसरा मेथड भी हमने प्रैक्टिस में सीख लिया है कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फेच का यूज़ करते हुए एपीआई कैसे कॉल कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर मेथड के बारे में हम पर्टिकुलर एक पूरी वीडियो होगी जो कि इसके अंदर कितने सारे मेथड्स और अवेलेबल हैं, कितने सारे ऑप्शंस और अवेलेबल हैं, हम जिसका यूज़ करते हुए एपीआई को कॉल करते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, और इनका यूज़ करते हैं हम कैसे एपीआई का यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे jQuery एजेक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, jQuery एक एजेक्स जो कि जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, तो उस लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसका CDN को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं इसकी वेबसाइट पे और मिनीफाइड वर्जन को हम यहाँ पे इसकी लिंक इस पर क्लिक करते हैं और इसके लिंक को हम कॉपी कर लेंगे, जो कि जावास्क्रिप्ट को हमें यहाँ पे हमारे पेज में इंक्लूड करना होगा। इंक्लूड करने के बाद वापस से हम चलते हैं हमारी एपीआई के कोड की तरफ और इस एपीआई की यूआरएल को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं jQuery एजेक्स मेथड का यूज़ करते हैं एपीआई कॉल कैसे करते हैं। तो jQuery क्या है, jQuery जो कि एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि हमारा डॉ मैनिपुलेशन और कुछ HTML मॉडिफिकेशन, डॉ मैनिपुलेशन और कुछ हमारे एपीआई कॉलिंग के लिए सबसे अच्छी जो है लाइब्रेरी है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इसमें डॉलर जो कि ग्लोबल वेरिएबल होती है, देन एजेक्स यहाँ पर डिफाइन करेंगे और इसके अंदर हमें यहाँ पे जेसन का यूज़ करेंगे और इसके अंदर में सारे इसके आर्ग्यूमेंट्स हम पास करेंगे। तो पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा यूआरएल। यहाँ पे हमें यूआरएल पास करनी है। यूआरएल पास करने के बाद हमें इसमें बताना है कि कौन सा मेथड हमारी एपीआई का जो मेथड है वो कौन सा है। तो हमारी एपीआई का जो मेथड है वो गेट मेथड, और यहाँ पे सक्सेस की के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हम एरो फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो डेटा को प्रिंट करा लेते हैं, डेटा, ठीक है। और यहाँ पे एक एरर करके और की होती है जिसमें भी एक कॉल बैक फंक्शन होता है जो कि रिटर्न करेगा यदि एपीआई कॉल होने में कोई भी एरर आती है तो उसमें प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि एपीआई तो कॉल हुई है लेकिन प्रिंट नहीं हुई। और जेएस के अंदर हम चेक करेंगे तो jQuery की हमारी जो इंक्लूड हो चुकी है हमारे पेज के अंदर।
चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या एरर है। तो यहाँ पे हमने सक्सेस की स्पेलिंग रॉन्ग राइट कर दी है, तो यहाँ पे तो उसको जो है की नहीं मिली है, तो वो कौन से फंक्शन के अंदर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डेटा है वो प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से हमने 3 मेथड का यूज़ करते हुए हमने जो किया है और API कॉल करना हमने सीख लिया है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे असिंक अवेट का यूज़ करते हुए जो API कॉल कैसे कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे Node.js के अंदर हमें API कॉल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस कोड को रिमूव कर देता हूँ और हमें API की URL को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन को डिफ़ाइन करता हूँ जो कि हम असिंक फंक्शन बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे मैं ट्राई कैच का भी यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ कि कोई भी एरर आई है तो वो एरर हैंडलिंग के लिए यहाँ पे हम ट्राई कैच का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करता हूँ अब फिर से लेट रेस्पॉन्स, और यहाँ पे भी हम यूज़ करने वाले हैं अवेट कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ करेंगे, और यहाँ पे यूज़ करेंगे फेच का ही जो कि अभी हमने सीखा है। और उसके अंदर हम URL पास करेंगे। URL पास करने के बाद क्या करेंगे, हम इस रेस्पॉन्स का स्टेटस चेक करेंगे जो कि रेस्पॉन्स डॉट ओके नहीं है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, एक एरर, जो कि एरर को हम थ्रू करेंगे न्यू, इसको भी ऑब्जेक्ट की तरह हम डिफाइन करेंगे एरर। और नेटवर्क एरर, यदि API कॉल होने में कोई भी नेटवर्क एरर आती है, मान लो ये URL रॉन्ग होती है, तो हमें क्या एरर मिलेगी, तो इसके अंदर जो एरर प्रिंट हो जाएगी। अभी हम चेक करेंगे वो एरर क्या होती है। ठीक है, इफ के बाद मैं क्या करता हूँ, लेट और डेटा डिफ़ाइन करते हैं और फिर से हम अवेट करते हैं यहाँ पे हमारे रेस्पॉन्स डॉट JSON फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, और कंसोल लॉग करवाते हैं हमारे डेटा को, और कैच के अंदर हम कैच करते हैं यदि कोई भी एरर आती है इस कोड को रन होने में। तो हमने ये असिंक अवेट एक फंक्शन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। सेव कर लेता हूँ और रन करते हैं हमारे इस कोड को। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये जो है सक्सेसफुली कॉल हो चुका था। इस तरह से हमने असिंक अवेट के बारे में हमने सीखा। जैसे असिंक अवेट और प्रोमिस के ऊपर मैं पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसी वीडियो में आपको जो समझ में आएगा कि असिंक अवेट होता क्या है और प्रोमिस क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो एरर है हमने थ्रू की, ये एरर कब आएगी, जब कोई URL यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एरर है वो एरर थ्रो हो चुकी है, नेटवर्क एरर। तो मतलब कोई भी URL एरर, मतलब URL उसको नहीं मिली है, नॉट फाउंड के अंदर गई है, कुछ हुआ है, तो ये नेटवर्क एरर के अंदर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कैन नॉट गेट, मतलब कोई भी URL एग्जिस्ट नहीं करती है इस डोमेन के ऊपर या ये रन होने में। तो ये क्या होगा, नेटवर्क एरर के अंदर इस तरह की एरर्स जो जाती है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा है, API कॉलिंग के बारे में हम सीख चुके हैं। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं XiOS का, जो कि Node.js के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करूँगा const XiOS require यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया XiOS को, जो कि ये फाइल है मैंने Node.js फोल्डर के अंदर ऑलरेडी बनाई हुई है। देखो Node.js और Node.js डेमो के अंदर ये फाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई, और Node.js को मैंने वहाँ पे प्रोजेक्ट को क्रिएट किया हुआ था। तो यहाँ पे मैं XiOS को इंपोर्ट कर रहा हूँ, और XiOS को आपको इंस्टॉल करने के लिए npm i XiOS जो कि आप कमांड रन करिए अपने टर्मिनल में, तो XiOS जो कि आपके Node.js में इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे XiOS.get
और हमारे यहाँ पे URL हम पेस्ट करेंगे। ये भी फेच की तरह ये जो है काम करेगा। और देन ऐसे हम यहाँ पे फेच का भी यूज कर सकते हैं और XIOS का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे कंसोल लॉग पे हुआ था हमारे रेस्पॉन्स डॉट डेटा, क्योंकि इसके अंदर डेटा की के अंदर जो कि ये डेटा को रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हम कैच कर सकते हैं यदि इस API कॉल होने में कोई भी एरर आई है तो यहाँ पे कैच मेथड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट डिफाइन करेंगे। ये कुछ भी नेम हो सकता है आपके आर्ग्यूमेंट का। तो मैं यहाँ पे एरर जो है वो ले रहा हूँ और कंसोल लॉग कराएंगे और एरर, ठीक है। तो हमारे इस कोड को रन करते हैं टर्मिनल के ऊपर। मैं करता हूँ रन स्टार्ट डिबगिंग। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि कैन नॉट फाइंड XIOS। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट करने में जो भी कोई तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि जो हमारी फ़ाइल है वो वही फोल्डर में हमने बनाई हुई कि नहीं बनाई हुई है। तो सबसे पहले तो हमारी जो फाइल है gs.js यहीं पे हमने बनाई हुई है। तो यहाँ पे मैं इसको टर्मिनल से मैं रन करता हूँ node.js। तो यहाँ पे जो इसको मॉड्यूल नहीं मिला XIOS का, तो npm iOS इंस्टॉल करेंगे हम XIOS को। देखिए सक्सेसफुली जो है कि इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे क्लियर करेंगे हमारे टर्मिनल को, फिर से हमारी कमांड रन करेंगे node.js, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा डेटा प्रिंट हो चुका है। तो अभी हमें ये ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई दे रहा है? तो ये क्या है कि एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसको मैं यदि देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ट्राई करते हैं JSON पार्स करने के लिए और JSON पार्स, और फिर से हमारे टर्मिनल को क्लियर करते हैं, रन करते हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम JSON स्ट्रिंगिफाई कर लेते हैं चेक करने के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा जो है वो प्रिंट हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हमने सीखा है कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे API कॉल कर सकते हैं और किसी भी वेबसाइट की हम API कैसे चेक कर सकते हैं कि उसने कितनी API जो है यूज़ की हुई उसकी वेबसाइट के अंदर। और थर्ड जो हमने सीखा है कि Node.js के अंदर हम API कैसे कॉल कर सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो API के ऊपर एडवांस वीडियो होगी, जो कि हम सारे मेथड्स के बारे में बात करेंगे। API के जितने भी मेथड्स है, गेट, पुट, पेज, डिलीट, इन सभी और पोस्ट, इन सभी मेथड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, और फेच के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं, और XIOS के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी हमारे असिंक अवेट और प्रॉमिस के ऊपर। तो आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट जो वीडियोज़ आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो उससे क्या है होगा कि आपको
लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।